सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके, अच्छे हो सभी? चलो गुड। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों ने PT2 के एग्ज़ाम अच्छे से लिखा है सबने, है ना। आपने PT2 के पेपर जमा करा दिए सब लोगों ने, और लेकिन सबने अच्छे से लिखा है ना। आई होप आप लोग आगे भी अच्छे से लिखोगे, और चीटिंग करके भी नहीं लिखा होगा सबने, है ना। याद करके लिखा है ना, गुड। तो हमें ऐसे ही आगे के एग्ज़ामों में भी इस तरह से ही लिखना है ना। तो आज हम क्या करेंगे, कक्षा 3 विषय हिंदी, इसमें हम केवल रीडिंग करेंगे, है ना। केवल पढ़ने के लिए ये लेसन है, केवल हम इसको पढ़ेंगे। तो बस खाली ये पढ़ने के लिए दे रखा है, ओनली रीडिंग करने के लिए। इसका PDF भी नहीं जाएगा और कुछ इसकी एक्सरसाइज भी नहीं है। ओके, तो खाली हम इसको पढ़ के देखेंगे, क्योंकि हमें रीडिंग की भी ज़रूरत होती है ना। आप लोग भी साथ साथ रीडिंग भी किया करो। अगर रीडिंग नहीं करेंगे तो हम लोगों को पेपर कैसे देंगे, है ना। पेपर में पढ़ना पड़ता है, तभी तो हम आंसर लिखते हैं ना। ओके, तो हम आज इसको केवल पढ़ के देखेंगे। मूस की मजदूरी। मूस मतलब एक चूहा जैसा होता है, ऐसा उसका दिखाया गया है यहाँ पे, है ना, चित्र के अंदर। तो हम ये देखते हैं इसके लेखक कौन है। ये एक लोक कथा है, मतलब नागालैंड में नागा की एक बहुत लोक कथा कहते हैं ना, पुरानी कोई कथा है, कहानी है ना। तो खाली हम इसको पढ़ के देखेंगे। आप लोग भी मेरे साथ टेक्स्ट बुक निकालो और पेज नंबर 45, ओके। पहले 44 और 45 पेज नंबर हम निकालेंगे। ओके, तो यहाँ से पढ़ते हैं। एक कथा मतलब एक कहानी है ये, ना। बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। अब धान मतलब क्या होता है? अनाज, जो गेहूं होता है ना, जो हम खाते हैं, उसको धान बोलते हैं। तो इसमें बताया बहुत समय मतलब बहुत सालों पहले की बात है कि एक आदमी के पास, जब ये ऐसा बताया गया है इसमें कि अन्न किस तरह से पैदा हुआ था ना। तो बहुत समय पहले की बात है कि उस समय आदमी के पास धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। पोखरी होता है मतलब एक तालाब जैसा होता है, छोटा सा पोखरी, पोखर जैसे होते हैं ना, नदी नाले पोखर जैसे। तो वहाँ बीच में एक पौधा देखा था, है ना। एक आदमी ने धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी। मतलब ऐसा दिखाया गया है कि वो जो पौधा था वो ऐसा लहरा रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो आदमी को बुला रही है, मतलब इतनी तरह अच्छे से लहरा रही थी। पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। अब मतलब पानी कहाँ पे लगा हुआ था? वो बीच पोखर में, मतलब बीच में लगा था, और बहुत बड़ा पानी पानी था वहाँ पे। तो तालाब, ये समुद्र जैसे पोखर जैसी होती है, वो तो बीच में होता है। मतलब कहाँ पे लगा हुआ था कि वहाँ तक जाना भी बहुत कठिन था, कि वहाँ आदमी पहुँच नहीं पाता था, है ना। तो एक बार ऊपर से देखते हैं हम। बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। ओके, अब आगे देखते हैं। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहां पर एक मूस दिखलाई पड़ा। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा। अब मूस मतलब वो चूहा जैसा एक जानवर होता है, चूहा ही बोलते हैं उसको, मूस बोलते हैं। तो उसको, आदमी को क्या हुआ, आदमी उसके पास खड़ा हुआ था, मतलब जहाँ पे वो पौधा लगा हुआ था और लहरा रहा था ना बीच में, तो वहाँ पे आदमी सोच रहा था। तो एक मूस उसको दिखलाई पड़ा, और आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो, उन धान की प्यारी बालियों को झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी गहरा है। अब उसने कहा कि मूस भाई, अब ये जो पोखरी के बीच में जो धान की जो प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर बालियां लगी हुई हैं, मतलब लहरा रही हैं वो डाली जैसे, तो वो मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी बहुत गहरा है, मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ? यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनतराने का हिस्सा दे देंगे। अब बताया कि यदि तुम, उसने बोला कि वो तो पहुँच नहीं पा रहा था वहाँ तक, तो उसने बोला उसको, आदमी ने, कि मूस भाई, अगर आप तो जा सकते हो, क्योंकि चूहा तो जा सकता है ना वहाँ तक, तो आप अगर हमको लाके दे दो वो बालियाँ, मतलब जो सुंदर सुंदर धान वो लगे हुए हैं पौधे का, तो मैं तुमको मेहनत आने, मतलब उनकी जो कहते हैं ना, अपन कोई हमारा काम करता है तो हम उसको जो कुछ भी काम करता है तो हम उसको कुछ मेहनताना देते हैं, मतलब कुछ पैसे देते हैं। दुकानों में कोई काम करता है तो उसको मजदूरी देते हैं ना। तो भाई वो काम कर रहा है मूस उसका, तो बोला कि आपको भी हम थोड़ा हिस्सा दे देंगे, मतलब थोड़ा आपको भी दे देंगे। मूस को भला क्यों ऐतराज था? वह सरसर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। अब उसको तो क्या ऐतराज हुआ, उसको तो खाने को मिलता, इसलिए चूहे ने सोचा
और उसने सरसर तैर गया पानी के अंदर। चूहा तो सड़ जाता है ना, ये दिख रहा है यहाँ पे। और सरसर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। अब वो एक साथ तो ला नहीं सकता चूहा भी, तो वो तैर तैर के गया और एक एक छोटा छोटा दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर ला ला कर रखता गया। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। अब इतना सारा ले आया वो क्योंकि वो लगी हुई थी ना बीच में, तो वो धान का उसने क्या किया कि दांतों से तोड़ तोड़ के ला रहा था। और ला ला के उसने क्या किया कि वहाँ पे बहुत सारा एकदम ढेर लग गया, मतलब बालियां बहुत सारी वहाँ पे इकट्ठी हो गई। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। समझ में? अब उसने कहा कि आदमी ने प्रसन्न होकर, खुश हो गया आदमी कि भाई ये ले आया है, तो उसने कहा आप अपनी मजदूरी, आपने जो भी ये काम किया है इसका आप अपने आप ही अपनी उससे ले लो, है ना। स्वयं मतलब अपने आप ले लो। पर मूस ने कहा, भाई मेरे में ठहरा छोटा जीव, मेरा सिर भी है छोटा, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा। अब मूस ने बोला कि भाई मैं तो छोटा सा जीव हूँ, छोटा सा ही तो है, देखो ये चूहा, तो ये यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये छोटा सा ही है। तो उसने बोला भाई मैं तो छोटा सा हूँ, मेरा सिर भी छोटा है, अब मैं अपने हिस्से को सिर पर रख के कैसे ले जाऊँ, क्योंकि वो ले जाएगा तो सिर पर रख के तो ले जाएगा। तो इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ। अब उसने बोला कि भाई मैं तो कैसे ले जाऊंगा, और तुम ये अपना पूरा जो धान है, अनाज है, इसको अपने घर ले जाओ, और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूँगा। उसने बोला कि भाई मैं तो कैसे ले जाऊँगा, मैं तो छोटा सा हूँ और छोटा सा मेरा सिर है, तो मैं इसको कैसे ले जाऊँगा। तो ऐसा करो तुम ही इसको ले जाओ, और मैं जब मेरे हिस्से का मैं अपने आप ही थोड़ा थोड़ा करके धान खा लिया करूँगा, मैं अपने आप आ जाया करूँगा तुम्हारे घर और अनाज को खा लिया करूँगा। अब पीछे देखते आदमी ने ऐसा ही किया, तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। ये दिख रहा है ना, देखो हमको ये चूहा दिख रहा है और ये धान ही इकट्ठा हो रहा है। अब इसमें क्या बताया गया है पाठ के अंदर कि आज देखते हो ना आप लोग कि क्या बताया गया है कि जो चूहा होता है कैसे, अब अगर अनाज रखते हैं तो अनाज कई बार नहीं चूहा होता है तो गेहूं और ये सब चावल जो धान होता है, अन्न होता है, उसको कैसे फटाफट खाता है। तो मतलब इस कथा में यही बताया गया है कि चूहा जो था उसने अपना जो घर मतलब जो धान के तोड़ तोड़ के लाया था, तो आज भी वो चूहा घरों में जाके अनाज खाता है, मतलब अपना हिस्सा खाता है। तो ये कहानी मतलब एक तरह से सच्ची ही है, क्योंकि किस तरह से कहते हैं ना, चूहा हमारे घर में आके सारा अनाज खाता है, तो कि वो खाता नहीं है। तो इस कहानी में यही बताया कि वो आदमी ने धान जो उसने उससे काम करवाया था, तो वो अपनी मजदूरी का ही वो चूहा अपना हिस्सा हमारे घरों में आज भी आकर वो अनाज खाता है। क्योंकि वो तो चूहा छोटा था, तो उसने जब उसकी आदमी के लिए वो अनाज लाया, मतलब तब से ही अनाज पैदा होने लगा हमारे देश में, तो तब से ही अनाज पैदा होता है ना, इस वजह से ही वो चूहा भी अपने घरों में हमारे घरों में आके अनाज खाता है। और ये जो भी हम चावल दाल ऐसी चीज रखते हैं तो खा जाता है ना रात में। तो इस तरह से वो बताया गया है कि इसमें कि मतलब पुरानी जो कथा के अकॉर्डिंग बताया गया है कि चूहा आज भी घरों के अंदर आता है और धान अनाज जो भी खाने पीने की चीजें होती है वो खाता है। तो लेकिन वो क्यों खाता है, क्योंकि उसने कभी जमाने मतलब कई सालों पहले उसकी मदद की थी, तो वो अपना हिस्सा लेगा ना, वो खुद तो मदद करने हिस्सा ले नहीं सकता है ना, तो खा नहीं सकता था, उसके सिर पे भी नहीं रख के ले जा सकता था, छोटा था, तो वो आज भी अपना हिस्सा खाता है। तो उसने बोला ना कि मैं तुम्हारे घर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूँगा। ओके।